साइलेंट हॉलो का शहर व्यक्ति भी जैसे भूल गया था। उसका दिल था एक टूटा फूटा रेलवे स्टेशन जिसका दसियों साल से कोई खबर नहीं लेता था। उसकी जंग लगी सलाखों पर बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियों पर धूल की परत जमी हुई थी। कहानियां मशहूर थी कि आधी रात को एक भूत ट्रेन आती है जिसमें समय में खोई हुई आत्माएं सवार होती हैं। पीटर, एक नटखट लड़का जिसे एडवेंचर पसंद था, इन बातों को बकवास समझता था। उसने ठान लिया था कि वो साबित करके दिखाएगा कि भूत ट्रेन बस मन का वहम है, और इसीलिए उसने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। एक ठंडी अक्टूबर की शाम पीटर उस पुराने स्टेशन के सामने खड़ा था। यूं कहा गया था कि स्टेशन में 1 घंटा बिताना है, और वो भी रात के 12 बजे से। पीटर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन डर की वजह से नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ा और अंदर चला गया। जो भी उसका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए तैयार। स्टेशन के अंदर हवा भारी थी, सड़ांध से भरी हुई, और कुछ अजीब सी घुटन। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और बस पुरानी इमारत के चरमराने की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार पर लगी घड़ी, जो 11:32 पर रुकी हुई थी, मानो उसका मजाक उड़ा रही थी। वो धीरे धीरे चला। उसके कदमों की आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी। हवा का हर एक झोंका खिड़कियों को हिला देता था, जैसे कोई भूत फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, तापमान गिरता गया, और पीटर अपनी सांसों को देख सकता था। उसने अपना फोन निकाला। 11:57, बस 3 मिनट और। अचानक स्टेशन में एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई, जो तेज और करीब आती जा रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पीटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस आवाज के स्रोत को ढूंढने लगा, और तभी उसने उसे देखा। घने कुहासे में से 2 तेज रोशनियां दिखाई दी। एक ट्रेन का विशाल साया उभर कर आया, पुराना और जंग लगा हुआ। जैसे ही ट्रेन अचानक रुकती है, पीटर खुद को डर के मारे जड़ सा खड़ा पाता है। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि भागो, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। धीरे धीरे संभलते हुए पीटर उस ट्रेन के पास गया। झिझकते हुए उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे के ठंडे, जंग लगे हैंडल को छुआ। एक गहरी सांस लेते हुए पीटर उस अंधेरे में कदम रखता है। ट्रेन के डिब्बे में धीमी रोशनी थी, जो टिमटिमाते हुए गैस लैंप से आ रही थी और अजीब से साये बना रही थी। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। पुराने जमाने के कपड़ों में सजी भूतियां आकृतियों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। पीटर वहां खड़ा था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी। उसकी नजरें एक आकृति से दूसरी आकृति पर जा रही थी। उनके चेहरे उदासी और खालीपन से भरे हुए थे। एक एक करके वो भूतिया यात्री उसकी तरफ देखने लगे। उनकी खोखली आंखें मानो उसे घूर रही थीं। एक आकृति उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक औरत जिसने घूंघट डाला हुआ था, उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। पीटर पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, विनती करना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। ट्रेन अचानक आगे बढ़ी, जिससे पीटर अपने डर से बाहर आया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और खुद को संभालने के लिए ठंडी लोहे की रेलिंग को पकड़ लिया। वो भूतिया यात्री गायब हो चुके थे। जैसे वो आए थे वैसे ही गायब हो गए। वो खिड़की की तरफ भागा और अंधेरे में झांकने लगा। साइलेंट हॉलो का जाना पहचाना नजारा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक वीरान सी जगह थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही, समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। आखिरकार ट्रेन धीमी होने लगी। उसके ब्रेक की आवाज मानो चिल्ला रही हो। पीटर सावधानी से उठा और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। हवा में गीली मिट्टी और किसी धातु जैसी गंध थी। जमीन पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से स्टेशन के आगे का शहर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा, उसका पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा और उसके नीचे से चरमराहट की आवाज आई। उसने नीचे देखा और वहां इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वो पीछे हट गया। उसकी नजरें उस वीरान जगह पर घूम रही थी। कब्र के पत्थर जहां तक नजर जा सकती थी, फैले हुए थे। जैसे ही कोहरा छंटा, वो कब्र के पत्थरों पर लिखे हुए शब्दों को पियाराज पा रहा था, और तभी उसने उसे देखा। उसका नाम एक ठंडे स्लेटी रंग के पत्थर पर खुदा हुआ, साथ में कल की तारीख। वो भागा, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। उसे उन खामोश कब्रों के बीच अकेला छोड़कर, जैसे ही सूरज की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आई, उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो फंस चुका था, एक और आत्मा जो उस भूतिया आधी रात की ट्रेन में खो गई।